रजत दलाल से लेकर सारा और यामिनी तक 5 ऐसे कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर के अंदर झूठ के दम पर टिके हैं। एक तो सलमान खान के निशाने पर भी हैं। दोस्त कौन है भाई? बिग बॉस 18 इन दिनों काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ चल रहा है। सभी कंटेस्टेंट अब अपने असली रूप में आ गए। बहुत हो गई एक्टिंग, अब सब खुलकर अपना गेम खेल रहे हैं। कुछ तो अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। कुछ हैं जो दूसरे के कंधों पर सवार होकर चल रहे हैं, यानी कि विक्रम बेताल की तरह। और ये दोस्त एक अजीब चीज है। अदिति मिस्त्री घर से बेघर हो गई थी, तब ऐसा लगा कि शायद डबल इविक्शन होगा और सारा या बग्गा दोनों में से एक चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि नो इविक्शन वाला वीक आ गया। फिर क्या होता है? फिर दोबारा तलवार लटकती है, कौन कौन नॉमिनेट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि जो लोग दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं उनमें से किसी एक को सामने आना पड़ेगा, वरना उनको घर से बाहर करें। सबसे पहला नाम आता है रजत दलाल का। रजत दलाल झूठ के दम पर हैं। क्यों? देखो, वो अक्सर यही कहते हैं कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपना गेम खेल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो करणवीर मेहरा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कभी विवियन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी दिग्विजय के साथ होते हैं, कभी चाहत पांडे के साथ होते हैं। रजत की दोस्ती बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, यानी कि कब किसके साथ होंगे समीकरण के हिसाब से चलते हैं। पहला नाम। दूसरा, शिल्पा शिरोडकर। दोस्त, इनसे ज्यादा खतरनाक तो कोई नहीं है। झूठ का पल्लू पकड़कर गेम में आगे बढ़ रही हैं। वो अक्सर दो नाव पर सवार रहती है, कभी कहती हैं विवियन उनका लाडला है, तो कभी कहती हैं करणवीर मेहरा उनका दोस्त है, लेकिन अब साथ देने की बात आती है तो वो दोनों का मुकर जाती हैं। और वीकेंड के वार में भी सलमान खान ने कहा था कि भाई साहब, ये आप जो कर रहे हो गलत हैं। लेकिन अकेन शिल्पा भाई दूसरों कंधे पर अपना कोई वजूद नहीं, सोची टिक गई। अगला नाम है सारा अरफीन खान का। सारा अरफीन खान ने तो शुरुआत से ही झूठ का रास्ता पकड़ा हुआ है। अगर ये कहा जाए कि घर में वो किसी की सगी नहीं है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि गेम में वो अकेले ही आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ बग्गा के साथ फुल ऑन लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करती हैं। रजत दलाल उनको खुद घसीट कर लेके चल रहे हैं आगे, वरना वो बिल्कुल डेड हॉर्सेस की तरह हैं। तो उनसे ज्यादा वाहियात इस शो में कोई भी नहीं है, इनको बाहर निकल जाना चाहिए। अगला नाम है यामिनी मल्होत्रा का। वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई थी यामिनी। इस लिस्ट में अकेले खेलने का नाम दावा करती है, विक्टिम कार्ड खेलती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि यामिनी हर किसी की तरफ रहती हैं। कभी विवियन अविनाश की तरफ, कभी करणवीर मेहरा की तरफ, कभी शिल्पा के साथ, कभी कशिश का, कभी ईशा के, कभी कशिश के, कभी चाँद के। भाई ये सबकी है, और जो सबका होता है वो एक्चुअल में किसी का भी नहीं होता। यामिनी। आखिरी नाम इसमें श्रुतिका अर्जुन का है। दोस्त ध्यान से देखो जरा, श्रुतिका अर्जुन क्या किसी की है? नहीं दोस्त, नहीं। शुरू में वो शिल्पा चुम के और करण के साथ नजर आती थी, फिर वो विवियन के ग्रुप में गई, विवियन के ग्रुप से अविनाश ने भगा दिया, फिर बची चुम के साथ दोस्ती, फिर वो भी दोस्ती निभाने वाली बात आई तो वहां पर भी अकेला छोड़ दिया, फिर अब बग्गा के साथ हैं, लेकिन कब तक है ये भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, जिनका अपना शो में कोई वजूद खासकर है नहीं। रजत दलाल का मैं नाम इसमें से अगर हटाऊं तो फिर बग्गा पाजी आ जाते हैं। बग्गा सोचो, एक्सपायरी सून का टैग लेकर 10वें हफ्ते तक वो पहुंच गया। क्योंकि उसको समझ में आ गया अगर अपना गेम नहीं है तो फिर विवियन अविनाश को पकड़ो, इनका गेम स्ट्रांग है, इनके साथ मैं भी रहूंगा, बच जाऊंगा, कभी ये बचाएंगे तो कभी मैं बच जाऊंगा, और यही गेम हो रहा है बग्गा के साथ। तो कहीं ना कहीं अपने दम पर अगर इन्होंने नहीं खेला तो सारा और बग्गा ये तो सबसे फालतू है। बग्गा अभी नॉमिनेट नहीं है, लेकिन सारा नॉमिनेटेड है। मेरे ख्याल से वो निकल जानी चाहिए, लेकिन मुश्किल है भैया निकलना, क्योंकि रजत टाइम गॉड है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।